शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है हानिया आमिर और आसिम अजहर का एक साथ मौजूद होना कॉन्सर्ट में, और खास तौर पे हानिया आमिर का आसिम अजहर के सामने परफॉर्म करना और आसिम अजहर का हानिया के कान में कुछ कहना जो कि लोग सुनना चाह रहे कि आखिरकार वो क्या कहा कि हानिया के चेहरे पे खुशी डबल होगी। अब इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। हजारों की तादाद में कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों का रिएक्शन आ रहा है और लोग ये कह रहे हैं मीरब अली का क्या बनेगा जो कि आसिम के पीछे पागल थी। अब इसके पीछे की क्या कहानी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ वो कौन लोग हैं जो ये बात करें कि हमारी दुआएं कबूल हुई। अब इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। वहीं यहाँ पर हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा, इस टाइम पर ड्रामा शेर दानिश तैमूर की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की दुनिया तो दीवानी है, मगर इस ड्रामे को इतना ज्यादा क्यों पसंद किया जा रहा है, वो खास तौर पे दानिश तैमूर के ट्रेंड क्यों चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ड्रामा शेयर में जिस ट्विस्ट का अवाम इंतजार कर रही है, अब वो ट्विस्ट किस किस्म का है उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे में जब हानिया और आसिम अजहर एक साथ नजर नहीं आ रहे थे, और मीरब की वो वाली बातें जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान आसिम अजहर को लेकर की थी, और जब हानिया की बात आई थी तो मीरब जिस तरह खामोश हो गई थी, और जो उन्होंने किया था उसके बाद हमने देखा था कि मीरब के ऊपर शदीद तनकीद हुई थी। मैं यहाँ पर जब उनका ब्रेकअप हुआ तो लोगों ने ये चीज मेंशन करना शुरू कर दिया, हजारों की तादाद में लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि मीरब और आसिम अजहर की जो है जोड़ी किसी तरह मैच होती ही नहीं है, हमारी दुआएं कबूल हुई हैं। और कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि हानिया की जो दुआएं हैं बेसिकली वो जो रंग लेके आई हैं कि मीरब और आसिम का ब्रेकअप हो गया। इस तरह के लोगों ने गुफ्तगू शुरू कर दी थी, और पिछले कुछ अरसे में हमने देखा था कि जब उनका ब्रेकअप हो गया था, जब वो अलग हो गए थे और मीरब की अलग से वीडियोस आ रही थी, आसिम अजहर की अलग से वीडियोस मंजर आम पर आ रही थी, तो हमने ये चीज देखी थी कि कुछ लोगों ने दावा किया था कि अगले कुछ दिनों में आसिम अजहर और हानिया आमिर फिर से एक साथ दिखाई देंगे। अब हानिया आमिर के साथ जब वो आसिम अजहर के कॉन्सर्ट में गई है, मैं वो वीडियोस भी आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा। जब वो मुस्कुरा रही हैं, वहां पर डांस कर रही हैं, तो लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, मगर सबसे पहले आपको ये वीडियो की एक झलक दिखाऊंगा जिसके ऊपर हानिया जो है वो परफॉर्म कर रही हैं उसके शो में। ये देखिए डांस कर रही हैं और आसिम अजहर सामने मौजूद हैं, और वो जिस तरह खुश नजर आ रही हैं। अगर आपने देखा हो ये जिस तरह खुशी नजर आ रही है, जो चेहरे पे आसिम अजहर के चेहरे पे खुशी है, उस खुशी को लेके लोगों ने एक दफा फिर से ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कंफर्म है कि आसिम अजहर और दोबारा से हानिया आमिर एक साथ डेट कर रहे। मैं यहीं पे जो दूसरी वीडियो है जिसकी मैं आपको झलक भी दिखाना चाहूंगा, मैं नेट का थोड़ा सा इशू है, प्रॉब्लम कर रहा है जिसकी वजह से लेट हो रहा है प्ले। अब हानिया को बेसिकली कान में आसिम अजहर जो गुफ्तगू के दौरान कोई बातें कर रहा है, जो कि आसिम अजहर ने हानिया के कानों में जो गुफ्तगू की जब हानिया जो है उनके कॉन्सर्ट में मौजूद थी, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आसिम अजहर ने जो है हानिया से माफी मांगी है, हानिया को राजी की है, और हानिया को शायद ये भी कहा हो कि हानिया आप फिर से एक हो जाते हैं, जिसके ऊपर चैमा गोइयां जो है वो बहुत ज्यादा चाह रही हैं। कोई ये बात कर रहा है कि हानिया से आसिम अजहर ने माफी मांग ली, कोई ये बात कर रहा है कि हानिया को राजी कर लिया गया, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हानिया जो है खुद से आसिम अजहर के साथ कॉन्सर्ट में आई है और अपनी मर्जी से आई है। अब बेसिकली मामलात क्या है वो तो आने वाले वक्त में पूरी डिटेल पता चलेगी। भाई यहाँ पर लोग जो है हजारों की तादाद में कॉमेंट्स कर रहे हैं, जो कि लोग मीरब का मजाक उड़ा रहे हैं, और हमने देखा है कि इनके लिए लोग दुआएं दे रहे हैं कि इनकी या तो शादी इकट्ठी हो जाए या ये फिर से जो है एक साथ इसी तरह रहें जिससे वो पहले रहे थे, क्योंकि हानिया को और आसिम की जोड़ी को बड़ा पसंद किया गया था एक टाइम पर। अब मैं आपको ये कॉमेंट्स की अगर तादाद दिखाना चाहूँ, ये देखें 90% लोगों ने जो कॉमेंट्स किए हैं वो यही बात की हुई है जो मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहूंगा कि मीरब ने सरफ खा लिया। आगे से इन्होंने खुशी के इमोजेस भेजे हुए। खराब में लिखा ये कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिकली दो बंदों के ब्रेकअप के बाद अगले जो रियल जोड़ी थी उसके लिए ये कॉन्सेप्ट रखा गया है। और कुछ लोगों ने लिखा कि यार मीरब क्या बनेगा तुम्हारा, आप तालियां बजाती रह जाओगी। कुछ लोगों ने लिखा हानिया आमिर
और आसिम अजहर एक साथ अच्छे लगते हैं। और कुछ लोगों ने लिखा, आसिम की मुस्कुराहट बता रही है कि हानिया उसके लिए रजामंद हो गई है। और कुछ लोगों ने लिखा कि हानिया का डांस और हानिया की खुशी बता रही है कि आसिम ने बड़ा प्यार से हानिया को राजी किया होगा। और कुछ लोगों ने लिखा, कान में क्या कहा ये तो बताओ बाबा जी। कुछ लोगों ने लिखा, आसिम और मीरब के ब्रेकअप की खुशी इतनी ज्यादा है हमें, जितनी ज्यादा आसिम की और हानिया की फिर से एकदम मौजूदगी हमें बता रही है। इन्होंने इस तरह का कमेंट किया। लोगों ने लिखा, परफेक्ट जोड़ी, अल्लाह करे इनकी शादी हो जाए। कुछ लोगों ने लिखा, और 90% लोगों के इसी तरह कमेंट्स आ रहे हैं। कोई शादी की इनकी दुआएं कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि मीरब का क्या बनेगा, क्या उसने सरफ खा लिया है, अब वो नजर नहीं आ रही, ना को कॉन्सर्ट में नजर आ रही है, ना आसिम अजहर की कहीं साथ आस पास नजर आ रही है, जो वो कह रही थी कि हम दोस्त रहेंगे हमेशा, वो दोस्ती कहाँ गई। कुछ लोग इस तरह भी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आसिम अजहर और जिस हानिया आमिर जब शुरू में साथ थे, हमने देखा इनको हर जगह पे इनकी साथ मौजूदगी देखी गई, इनको लोगों ने दुआएं दी, अप्रिशिएट किया। वहीं पे लोग अब ये भी बात करें कि हानिया की और ख़ास तौर पे जो इसकी आसिम अजहर की शादी हो जाएगी तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी होगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? आपके अपने फैन्स जो कि आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके ट्रेंड चला रहे होते हैं और आपको दुआएँ दे रहे होते हैं। और आजकल दुआएँ जो हैं ऐसी किस्मत में रंग लेके आती हैं कि हमने देखा है कि कोबरा और ख़ास तौर पे उसकी गौहर की शादी, जो कि बहुत ज़्यादा धूम-धाम से हुई थी। लोगों ने पहले ट्रेंड चलाए थे मगर लोग दुआएँ करते थे। और जब उनकी शादी हुई और हमने देखा कि लोगों ने किस तरह उनको एप्रिशिएट किया, और 90% लोगों ने ये लिखा था कि हमारी दुआएं थी जो रंग ले आई। इसी तरह आप आसिम अजहर और हानिया के लिए भी लोग दुआएं कर रहे हैं कि इनकी शादी हो जाए। अब ये इनको जिस तरह लोग साथ देखे खुश हो रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि खास तौर पे हानिया और आसिम को कितना ज्यादा पसंद किया गया है और किया जा रहा है। मैं यहीं पे अगर बात की जाए, एक ऐसा ड्रामा जो हर एपिसोड यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पर जा रहा है और यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट पर इस टाइम पर ये जो ड्रामा है, ड्रामा शेयर टॉप पे जा रहा है, वो है दानिश तैमूर और सारा खान का। सारा खान और दानिश तैमूर की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, इनकी एक्टिंग की बात की जाए, तो दानिश तैमूर का आपको पता है सबसे बड़ी वजह क्या है कि दानिश तैमूर अपने फैंस की जो बातें हैं या फिर फैंस की जो डिमांड है, हमेशा उनके ऊपर पूरा उतरते हैं। हमने शुरू से देखा है ड्रामा शेर, जब से इनकी पहली एपिसोड चली है, उसके बाद से हमने देखा शेर के ट्रेंड चाह रहे होते हैं, दानिश तैमूर के ट्रेंड चाह रहे होते हैं, सारा खान के ट्रेंड चाह रहे होते हैं। और चलने की वजह क्या है? सबसे बड़ी आपकी वजह जो है वो दानिश तैमूर, जिनकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी है। और खाली पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं चलते, नेपाल में, इवन के इंडिया में जहां पाकिस्तानी ड्रामास को बैन किया हुआ है, वहां से भी लोग वीपीएन लगा के देख रहे हैं। और देखने की वजह क्या है? दानिश तैमूर को प्यार देने वाले लोग, मोहब्बत देने वाले लोग, जिनके ऊपर दानिश तैमूर हमेशा उस तरह उस लेवल पर जाके पूरा उतरते हैं जिस लेवल पर इंसान सोच नहीं सकता। और दानिश तैमूर का ये कहा जाता है, ये अपने फैंस की उम्मीदों पे इस तरह पूरा उतरते हैं जिसका इनका एक मकसद हो अपने फैंस को खुश रखने के लिए। अब दानिश तैमूर का जब ये ड्रामा शुरू हुआ था, हमने देखा था कि ड्रामा पहली 5 एपिसोड में मिलियंस व्यूज भी ले गया, ट्रेंड भी चलना शुरू हो गया। और दानिश तैमूर की एक्टिंग हो या परफॉर्मेंस हो, और ड्रामे शेर में जिस तरह उन्होंने शेर का किरदार अदा किया है, चाहे वो फाइट वाला सीन हो, चाहे वो पागलों वाला सीन हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो या फिर कुछ भी हो, और सारा के साथ जो डिबेट होती है दानिश की या अपने घर वालों के साथ वो जिस तरह जंग लड़ रहा है, वो जो चीज है वो अवाम को बड़ी पसंद आई है। जिस तरह इसकी स्टोरी, जिस तरह के इसके डायलॉग थे, अब दानिश के लिए लोग ट्रेंड चला रहे हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको एक सीन दिखाना चाहूंगा जिसकी वजह से लास्ट एपिसोड में डिबेट छिड़ी हुई है कि क्या दानिश तैमूर और सारा खान की शादी होगी नहीं होगी। वो एक ये चीज है। में मौत भर देंगे तो वो भी सर आंखों उसके लिए अपनी आंखों में अब इसमें म्यूजिक है बेसिकली, जिसमें ये कहा गया था कि दानिश और सारा की शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और खास तौर पे ड्रामा शेयर जो है वो किस रुख पर जा चुका है, अवाम क्यों इतनी ज्यादा बेताब होती है। वो सिर्फ बेताब होने की वजह ये कि एक ड्रामे की स्टोरी जिसको अवाम बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, दूसरा दानिश का इसमें परफॉर्म करना। वो दानिश जो है जितने भी ड्रामाज आए, जितने भी आपके दानिश को रोल मिले, वो सब रोल्स में थे दानिश ने हमेशा ही अवाम को खुश किया है, जिसकी वजह से हमने देखा दानिश चाहे अच्छा रोल करे चाहे बुरा करे, इसके ऊपर ट्रेंड भी चलते हैं, लोग पसंद भी करते हैं, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। अब ड्रामा शेयर अपने
आखिरी की तरफ, इंतकाम की तरफ जा रहा है, जिसमें दानिश ने हर हाल में वो सारा से शादी करनी है, मगर दानिश ने जो बदला लेना है अपने घर वालों से, जो कि इस कंडीशन में दानिश को पहुंचाने वाले, उसके ऊपर दानिश के लिए फैंस जो है ट्रेंड चला रहे हैं और ड्रामे की स्टोरी जो है वो सुपर हिट होती जा रही है। अब लोग अक्सर सवाल करते हैं ड्रामे की हिट होने की वजूहत क्या हो सकती है। सबसे पहले तो आपके दो किरदार जो कि मेन होते हैं, वो उसकी स्टोरी, वो किस तरह की स्टोरी के साथ ड्रामा है और किस तरह उसको परफॉर्म किया गया है, किस तरह उसकी लाइटिंग है, किस तरह उसको डायरेक्ट किया गया है। और ख़ास तौर पे दानिश तैमूर के हर अंदाज़ को अवाम इस वज़ह से भी पसंद करती है, कोई दानिश तैमूर जिन लोगों के साथ भी काम कर चुके हैं या जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, हर बंदा दानिश के खिलाफ की और दानिश की तारीफ़ इस वजह करता है। कोई उनका ये कहना है कि जब भी हम कहीं न कहीं मुश्किल में हों या मुसीबत में हों, वहाँ से मुसीबत में निकालने के लिए दानिश इस तरह हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसा दानिश हमारे दोस्त हों, मगर दानिश को देख के ऐसा फ़ील होता है कि दानिश गुस्से वाले हैं, मगर दानिश हकीकत में इतने ज़्यादा हम्बल हैं और इतने ज़्यादा आपके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं कि आप देख के खुद कहते हैं कि दानिश तैमूर वाक़ई बंदा जो है डाउन टू अर्थ है। लोग इस तरह की डिबाट कर रहे होते हैं और डिबेट कर रहे होते हैं। अब ये दो टॉपिक थे, इनके बारे में क्या ख़्यालात हैं, क्या जज़्बात हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।